होली, नाम सुनते ही रंगों और खुशियों की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि थोड़ी सी लापरवाही इस पूरे जश्न को एक कानूनी परेशानी में भी बदल सकती है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इस त्योहार को बिना किसी डर के पूरे मजे के साथ कैसे मनाया जाए। हाँ, तो इस सारे जश्न और हुड़दंग के बीच में ना एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। वो सवाल ये है कि त्योहार के मजे और एक कानूनी अपराध के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? इसे समझना बेहद जरूरी है ताकि रंग में कोई भंग ना पड़े। देखिए, होली बेशक एक सामाजिक त्योहार है, सबको साथ लाने वाला, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इस जश्न को सबके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए कुछ साफ सुथरे कानून भी हैं ताकि हर कोई इसका बराबर से आनंद ले सके। कहीं ये मत सोचिएगा कि भाई त्योहार है तो कानून छुट्टी पर चला गया है। बिल्कुल नहीं। अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस जो पुराने आईपीसी की जगह ले चुकी है, वही इन सब मौकों के लिए नियम तय करती है। और इन सभी नियमों में जो एक चीज सबसे ऊपर है, जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता, वो है सहमति। जी हाँ, एक कानूनी और सम्मानजनक होली की पूरी नींव इसी एक शब्द पर टिकी है। चलिए इसको थोड़ा कानून की भाषा में समझते हैं। बीएनएस की धारा 131 के मुताबिक अगर किसी पर उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती रंग लगाया जाए या पानी फेंका जाए तो उसे कानूनी तौर पर हमला माना जा सकता है। जी हाँ, एक कानूनी अपराध। तो फिर सही और गलत में फर्क क्या हुआ? देखिए, एक तरफ है किसी से पूछकर उनकी हाँ या ना का पूरा सम्मान करके खेलना, मतलब जश्न सिर्फ उन लोगों के साथ जो खेलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है जबरदस्ती करना, किसी अजनबी पर रम थोप देना, अचानक से पानी के गुब्बारे फेंकना या किसी के मना करने को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। इस बात की गंभीरता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना सहमति के किसी को छूना या रंग लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके कानूनी नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं, यहां तक कि जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन बात सिर्फ जबरदस्ती रंग लगाने पर ही खत्म नहीं होती। त्योहार के दौरान कुछ और भी ऐसी हरकतें हैं जो आम लग सकती हैं पर असल में मुश्किल में डाल सकती हैं, जैसे कि पब्लिक में अश्लील गाने बजाना या वैसे इशारे करना। ये बीएनएस की धारा 290 और 296 के तहत पब्लिक न्यूसेंस यानी उपद्रव माना जाता है। किसी की गाड़ी या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना भी एक अपराध है। और हाँ, अगर कहीं भांग पर बैन है तो उसका सेवन करना या फिर नशे में ड्राइविंग करना तो बहुत ही गंभीर अपराध है। एक मिनट के लिए सोचिए, वो पानी का गुब्बारा जो मस्ती मस्ती में किसी गुजरती हुई कार पर फेंक दिया जाता है, कानून की नजर में बीएनएस 324 के तहत उसे शरारत यानी मिसचीफ माना जाता है और इसके लिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का चार्ज लग सकता है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि प्रशासन इन सब नियमों को लागू कैसे करता है? पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन त्योहार को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पहले से ही काफी सक्रिय हो जाते हैं। असल में अधिकारियों के पास कानूनी शक्ति होती है। नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस एस की धारा 126 या 135 के तहत पुलिस को यह अधिकार है कि वो सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए किसी भी गड़बड़ी को शुरू होने से पहले ही रोक दे। और हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि नियम हर जगह एक जैसे नहीं होते, ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हो सकता है मुंबई में पब्लिक में पानी के गुब्बारे फेंकने पर बैन हो, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में पब्लिक न्यूसेंस और उत्पीड़न पर ज्यादा सख्ती बरती जाती है। तो इस पूरी जानकारी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम कुछ ठोस और आसान से कदम समझेंगे। पूरी बात को बस इन 3 सरल कदमों में समेटा जा सकता है। नंबर 1, हमेशा पहले पूछें क्योंकि सहमति सबसे जरूरी है। नंबर 2, सार्वजनिक जगहों और दूसरों की संपत्ति का सम्मान करें। और नंबर 3, अपने शहर या इलाके के लोकल नियमों के बारे में जानकारी रखें। और आखिर में सबसे बड़ा संदेश यही है, कानून के बारे में जानने से मजा कम नहीं होता, बल्कि ये तो त्योहार को पूरे समाज के लिए और बेहतर बनाता है, सबके लिए सुरक्षित बनाता है।